श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में मगन थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि ध्यान मगन भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? यह सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती, आज मैंने अपने एक भक्त और उसकी पत्नी का संवाद सुना है, जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना मुझसे रहा नहीं गया। भोलेनाथ आगे बोले, हे पार्वती, पृथ्वी पर मेरा एक परम भक्त ब्राह्मण है, जो मेरे मंदिर का पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है और मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वह मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा के भरोसे न रहकर कमाई करे और अपना घर बनाए। उसके घर में धन दौलत हो जिससे वह सुखपूर्वक रह सके। वह पुजारी दिन रात मुझसे अपने पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। पुजारी से तंग आकर आज उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जिन भोलेनाथ से तुम घर मांगते हो, उनके पास तो खुद का घर नहीं है। वो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो तुम्हें कहां से घर देंगे? यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, स्वामी, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आप उसे एक सुख सुविधाओं से भरा हुआ घर दे दे। इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। पृथ्वी पर सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जैसे यह पंडित, पिछले जन्म में यह एक साहूकार था जो दूसरों के जेवर आदि हड़प लेता था और उस जेवर और ब्याज के पैसों का उपयोग इसकी पत्नी भी करती थी। इसी कारण वह अपनी पत्नी के साथ अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यह मेरी सेवा पूजा कर रहा है, लेकिन जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक उसे घर नहीं मिल सकता। यही विधि का विधान है। पार्वती जी बोली, यह सब तो ठीक है प्रभु, इसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या? इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, इस सृष्टि के आरंभ में ही यह लिखा जा चुका है। जैसे जैसे कलयुग निकट आएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति की जगह निंदा करने लगेगा। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी भक्ति करेगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।